मनुष्य को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, धर्मशास्त्रों में भी, मनोवैज्ञानिक ग्रंथों में भी, आध्यात्मिक ग्रंथों में भी। और उसका कारण यह है कि मनुष्य के पास मनन शक्ति है, वाणी की शक्ति है, कर्म की शक्ति है। मनुष्य जो कुछ मन में सोचता है उसके अनुसार वाणी से बोलता है और उसके अनुसार ही सब व्यवहार करता है। ये तीनों शक्तियाँ, मनन शक्ति, वाणी की शक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति, और उन विचारों के अनुसार कर्मों को करने की शक्ति, दुनिया में केवल मनुष्य के पास है। ये उपहार परमपिता परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया। अब इस मनुष्य जीवन को किसी भी कारण से जाने में अनजाने में नष्ट करना मनुष्य जीवन का भी अपमान है और परमपिता परमात्मा का भी अपमान है। जो भी कारण हो, यदि सामाजिक समस्याएं कारण हैं, शासनिक समस्याएं कारण हैं, तो उन समस्याओं का समाधान शासन को, समाज को करना होगा, परिवार को करना होगा। और मनुष्य को ऐसा मनुष्य बनाना होगा जैसा वेद कहता है, मनुर्भव जनया दिव्यम जनम। तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनो और मनुष्य बन करके दिव्य समाज का, दिव्य संतान का निर्माण करो। बच्चे भी आत्महत्या करते हैं, बड़े भी आत्महत्या करते हैं। कोई आयु का बंधन नहीं है आत्महत्या के लिए, परंतु क्यों करते हैं? चाहे व्यक्तिगत कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, उन सब कारणों को दूर करना व्यक्ति का स्वयं का भी और समाज का भी दायित्व है। आज सारे समाज को, सारे शासन व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को पैसा पर, धन पर आधारित कर दिया गया है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। उसके बाद ही, अब व्यक्ति को सोचने का समय ही नहीं है। अब व्यक्ति ने ऋण ले लिया है या किसी भी कारण से ले लिया है, उसको उतारने की स्थिति ही नहीं है। जाएगा कहाँ? क्योंकि आपने व्यवस्थाएं ही ऐसी कर दी हैं। उन व्यवस्थाओं को सुधारना आपका कर्तव्य है। रही बात धर्म की, आध्यात्मिक ग्रंथों आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप मानते हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद जिसे कहते हैं, 40वां अध्याय। उसमें स्पष्ट कहा है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये केच आत्महनोजना। जो अपनी आत्मा का, अपने शरीर का हनन करते हैं, या आत्मा को शरीर के रूप में लिया गया है, अपने शरीर का हनन कर देते हैं, अपनी विचारधारा के प्रतिकूल चल करके अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं, वे घोर अंधकार में जा गिरते हैं। उनको आगामी जन्मों तक घोर अंधकार में डूबते रहना पड़ता है। क्योंकि वैदिक व्यवस्था के अनुसार एक बार जन्म लेने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो आपको जो जिस स्थिति में आपने अपना हनन किया है, अपने शरीर को नष्ट किया है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ मिला है, इसका सदुपयोग करो। आत्महत्या करने के बजाय जो कारण है उस कारण को देखो, चिंतन करो और चिंतन करके उस समस्या का समाधान करो। उसमें समाज को भी सहभागी होना पड़ेगा, शासन को भी ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि व्यक्ति, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य कोई कर्मकार हो, उसको किसी कारण से अपनी आत्मा का हनन न करना पड़े। देखो, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, परंतु वो शरीर मरता है तो उसको चलती भाषा में आत्महनन कह दिया जाता है, और वो वैदिक संस्कृति के अनुसार पाप है। परंतु आज वर्तमान में जो स्थितियां पैदा कर दी गई हैं, उसका उत्तरदायित्व समाज का और शासन का, व्यवस्थाओं का ज़्यादा है। इन व्यवस्थाओं में, इन सामाजिक कारणों में चिंतन होना चाहिए कि व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से मैंने बता दिया कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करना पाप है, परंतु उस धर्म को भी पालन करने की शक्ति समाज को देनी होगी। क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। कोई बुद्धिजीवी है, वो आत्महत्या कर रहा है, अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, क्यों? समाज सोचे।
कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई और बुद्धि से काम करने वाला है, उसकी सब व्यवस्थाएं पूरी करना समाज का कर्तव्य है। समाज करे सब व्यवस्था। आज व्यवस्थाएं आपने ऐसी कर दी तो उन व्यवस्थाओं को पहले सुधारना होगा। भूखे भजन न होगा गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। व्यक्ति के पास भोजन करने के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो भक्ति बाद में होगी, अध्यात्म बाद में होगा। पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, और ये केवल मनुष्य के बस की बात नहीं है, पूरे समाज को ऐसा करना होगा। और इसी व्यवस्था के लिए भारतीय ऋषियों ने, भारतीय मनुष्यों ने वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का विधान किया था। 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी इस व्यवस्था के रहते हुए आत्महत्या करने का विचार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वितरण का काम, किसके पास क्या कमी है, किसको क्या चाहिए, अपने शरीर की पुष्टि के लिए या अपनी अन्य आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए किसको क्या चाहिए, ये देखना वैश्य का कर्तव्य था। और वैश्य पर पूरा व्यवस्था समाज का नियंत्रण था। ब्राह्मण को अर्थात बुद्धिजीवी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि भोजन कहाँ से करूँगा, मैं किताब कहाँ से करूँगा, मैं ये लिख रहा हूँ, मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा। ये ब्राह्मण को, बुद्धिजीवी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी। ब्राह्मण का मतलब बुद्धिजीवी। एक सैनिक है, देश की रक्षा कर रहा है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मेरे बाद में मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा। उसकी व्यवस्था समाज करता था, वैश्य करता था। एक श्रमिक है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मेरे बाद मेरे पत्नी बच्चों का क्या होता था। आज सबसे अधिक आत्महत्या तो श्रमिक कर रहे हैं, जबकि श्रमिक की व्यवस्था करने का काम तो समाज का होना चाहिए, वैश्य वर्ग का होना चाहिए। पैसे की शक्ति आज भी व्यापारी वर्ग के हाथों में है, पर आज व्यापारी वर्ग ने पैसे की शक्ति को केवल अपने संसाधनों तक सीमित कर लिया है। यदि व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग ये सोच ले कि समाज में कोई व्यक्ति अभाव के कारण से आत्महत्या न करे, तो समाज से आत्महत्याएं रुक सकती हैं। इसके लिए चारों ओर से हमें निश्चय करना होगा, चिंतन करना होगा। शासन को भी, समाज को भी, वैश्य वर्ग को भी, व्यापारी वर्ग को भी, माता पिता को भी और अन्य लोगों को भी। तभी आत्महत्याओं की रोकथाम हो सकती है। देखो, धर्म का तंत्र भी, शासन यदि ठीक है तो धर्म का तंत्र ठीक ठीक चलेगा। यद्यपि भारतीय संस्कृति में कहा है कि शासन पर धर्म का अंकुश होना चाहिए, पर आज तो शासन ने धर्म पर अंकुश लगा दिया है ना। तो धर्म की व्यवस्था, धर्म का पालन कोई ठीक ठीक तभी कर सकेगा जब शासकीय व्यवस्थाएं ठीक होंगी, शासन तंत्र ठीक होगा। धर्म का तो अंकुश शासन पर होना चाहिए, परंतु शासन भी तो ठीक हो ताकि व्यक्ति धर्म का पालन कर सके, धर्म का पालन करने में किसी प्रकार की दुविधा न हो सके। आज धर्म का पालन करने के लिए धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह जो मनु ने कहा है, उनका पालन करने के लिए भी अनेक बंदिशों को मानना पड़ता है।